क्लास 6 के लिए सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है अपने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और सबसे पहले डाइवर्सिटी का मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डाइवर्सिटी मतलब अपने आसपास के अंदर बहुत से लोग होते हैं, उन सब लोगों के अंदर कोई ना कोई विभिन्नताएं पाई जाती है, कोई ना कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो देखने को मिलता है कि अपन उनकी और अपनी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो सकती है, रहन सहन का जो कंडीशन है वो अपने अलग हो सकती है, या फिर उनका जो लेवल और अपना लेवल जो है वो अलग हो सकता है। एजुकेशन के तौर पे अपन कह सकते हैं कि उनमें और अपने में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर उनका जो धर्म के हिसाब से अगर धार्मिक तरीके से देखें या रिलीजियस तरीके से देखें, या फिर उनके जो बोलचाल का जो तरीका होती है, या फिर उनकी जो लैंग्वेज जो होती है, उसमें कई तरीके से अगर अपन देखते हैं तो उसमें उनमें और अपने में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अपने पाए जाते हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, मतलब हर एक इंसान जो होता है वो एक यूनिक होता है, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग होता है। एंड आल्सो रिकॉग्नाइज आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और वो अपने अलग ही एक कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो अपने पास में रखता है, जो कि उन बाकी दूसरों से उसको अलग करता है। द डिफरेंसेस कैन बी इन रेस, मतलब कि वो कुछ लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। जेंडर, मतलब कि एक जेंडर के तौर पे भी वो एक अलग हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका जो स्टेटस होता है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो अलग हो सकता है, या फिर उनकी एज के हिसाब से भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे ज्यादा एज वाले लोग रहते हैं, और या फिर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कम एज के लोग हो सकते हैं, या फिर फिजिकल एबिलिटीज, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो फिजिकल एबिलिटीज के तौर पे भी उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है अपन को। उसके अलावा रिलीजियस बिलीफ, उनके कुछ रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से भी अगर अपन देखें तो भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अपन को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि कोई ना कोई इंसान में, हर इंसान में अपन देखते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस अपने को देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अपन को उसके अंदर एक डाइवर्सिटी के तौर पे अपन को देखने को मिलती है। और अपने इंडिया के अंदर अपन देखें तो अपने हर एरिया के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं वहाँ पे, उनकी जो लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, उनका जो खान पान होता है वो डिफरेंट हो सकता है, उनकी बोलचाल जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, उनका जो पहनावा होता है, जो कपड़े वगैरह होते हैं वो उनका अलग हो सकता है, उनकी जो एजुकेशन वगैरह होती है वो अलग हो सकती है, उनका स्टैंडर्ड लेवल जो होता है वो अलग हो सकता है। तो इस तरीके से अगर अपन देखते हैं कि अपने इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसी डाइवर्सिटीज अपने देखने को मिलती है। उनका जो धर्म वगैरह जो होते हैं उनको सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता है वो अलग हो सकता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जो होती है वो एक डाइवर्सिटीज होती है, जो एक विविधताएं होती है जिनको अपन को इंडिया में देखने को मिलता है। और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी जो उसके दूसरे जो पार्ट है उसके अंदर भी ऐसी चीजें को अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद में कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी होने का रीजन क्या क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले अपन फर्स्ट नंबर रखते हैं जैसे ट्रेडिशन एंड ट्रेंड्स, जो कि अपने अलग अलग जो ट्रेडिशन होते हैं, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं तो उनके हर एक इंसान के अलग अलग ट्रेडिशन हो सकता है। तो अलग अलग ट्रेडिशन होने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं उन्हीं को अपन डाइवर्सिटीज कह सकते हैं। उसका एक रीजन हो सकता है ट्रेडिशन से ह्यूमन बीइंग्स लिव इन ग्रुप, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। एट एवरी लेवल द पीपल अराउंड यू मेक ए डिफरेंसेस टू हाउ यू लिव। अपन हर एक कोई भी लेवल पे अगर देखते हैं तो हर एक लेवल पे अपने पास में अगर बहुत से लोग रहते हैं और उनके जो रहने का जो तरीका होता है, जो उनका पहनावा हो सकता है, खान पान हो सकता है, उनके फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं अपने को डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आवर पेरेंट्स टीचर्स व्हाट टू इट। अगर अपन देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपन को टीच करते हैं, अपने को सिखाते हैं कि अपन को किस तरीके से खाना चाहिए, हाउ टू इट, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और व्हाट टू वेयर, हमें क्या पहनना चाहिए। दिस मेक्स आवर ट्रेडिशन, वही अपन क्या होता है ट्रेडिशन बनता है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपन को सिखाते हैं वही अपन सीखते हैं, और उसी तरीके से अपने जो ट्रेडिशन होते हैं वो भी उसी के हिसाब से चलते रहते हैं कि जो अपन के पेरेंट्स ने जो अपन को सिखाया है वो चीजें आगे चलती रहती है। और उसी वजह से अपन देखते हैं कि अपन में और अपन के जो दूसरे आसपास के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है। अपनी आदतों के अंदर हो सकता है, अपने पहनावे के अंदर हो सकता है, अपने खान पान के अंदर हो सकता है, अपने रहन सहन का जो तरीका होता है उसके अंदर हो सकता है, अपनी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। तो इस तरीके से अपने जो ट्रेडिशन होते हैं वो भी काफी ज्यादा हद तक वो अपन कह सकते हैं जो डाइवर्सिटी है वो रखता है अपने अंदर। अगला है जैसे रिलीजियस चेंजेस। द ट्रेंड्स ऑफ वेयरिंग क्लॉथ्स आर आल्सो
decided by the following what the elders taught us to wear। मतलब ये अपन देखते हैं कि अपना जो पहनावा होता है उस पहनावे की वजह से भी अपने में और अपने से जो दूसरे हैं जो अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं फिर अपने जो नेबर्स हो सकते हैं उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्योंकि जो अपने जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने एल्डर्स होते हैं जो अपने बड़े घर के मेंबर होते हैं वो अपन को सिखाते हैं कि अपन को किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से अपने को कपड़े पहनने चाहिए या फिर क्या चीज़ें अपन को पहननी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, उसके बारे में अपन उनको नॉलेज देते हैं और उसी के हिसाब से अपन उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और उनको अपन पहनते भी हैं। जिसकी वजह से अपन देखते हैं कि अपने में और अपने जो भी अपने नेबर्स होते हैं उनमें अपने कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी उनको देखने को मिलती है। most of our dresses and food habits have come from ancestral collection। और जो खाने पीने की जो एक आदत होती है या फिर पहनने का जो अपना पहनावा हो सकता है या फिर अपने पहनने की जो आदत होती है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो अपन को बहुत खूब पसंद आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन को पसंद नहीं आती, तो उसका रीजन भी अपने क्या हो सकता है अपने पेरेंट्स से जो कलेक्शन होता है या फिर जो अपने पेरेंट्स जो अपन को सिखाते हैं उसी की वजह से अपन ये सारी चीजें जो होती है अपनी जो हैबिट्स और जो चीजें अपन पसंद करते हैं अपने पसंद या नापसंद जो होती है वो अपने पेरेंट्स से ही अपन को काफी हद तक अपन को मिल पाती है। जिसकी वजह से अपन की जो पहनावा होता है अपन के अंदर जो क्वालिटी होती है वो दूसरों से अपन को अलग करती है। तो इस तरीके से भी अपन के अंदर डाइवर्सिटीज देखने को मिल सकती है। जैसे अपन देखते हैं कि अपने इंडिया के जो अलग अलग स्टेट हैं अगर अपन अलग जाते हैं अलग स्टेट में जब जाते हैं तो उनका पहनावा और अपना पहनावा जो होता है वो काफी कुछ अलग होता है, काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर या हर एक लैंड के जो पार्ट के अंदर अपन कहीं पे भी अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पे पहनावे के अंदर खान पान के अंदर किसी न किसी तरीके से उसमें डिफरेंसेस देखने को अपन को मिल सकता है। इसी वजह से अपन के क्या होता है कि अपन को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि अपन जैसे देखते हैं कि कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे लाइट फूड खाया जाता है या फिर अपने कुछ जो कपड़े वगैरह होते हैं या फिर कुछ रिलीजियस चेंजेस जो होते हैं उसमें देखने को अपन को मिल सकता है। जैसे अगर अपन देखते हैं जैसे कुछ ऐसे पार्ट है या फिर अपने कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अपन देखते हैं कि खूब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है कुछ हल्के कपड़े मतलब पतले कपड़े जो होते हैं वो पहन जाते हैं और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे ठंड वगैरह ज्यादा होती है तो वहाँ पे मोटे कपड़े पहने जाते हैं जिसकी वजह से भी अपन को ये जो डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिल सकता है और अपने जो टेम्परेचर की वजह से भी इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है अपना फूड पैटर्न। फूड पैटर्न का मीनिंग हो सकता है जैसे द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन ए पर्टिकुलर रीजन आल्सो सेट्स द पैटर्न ऑफ फूड प्रेफरेंस। मतलब अपन देखते हैं कि जैसे कोई भी एरिया है कोई भी स्टेट है जहाँ पे अगर कोई स्पेशल टाइप का कोई फूड अगर वहाँ पे ग्रोथ होती है उनकी वो अगर उगता है वहाँ पे तो उसी टाइप का जो फूड होता है वो ज़्यादातर वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो यूज करती है, उसी को अपन उनका अपना खाना बनाते हैं उससे। द प्लेन ऑफ पंजाब यूज टू ग्रो मोर वीट। मतलब जैसे अगर देखते हैं जैसे पंजाब के अंदर जो पूरा मैदान है जो प्लेन्स है यूज टू ग्रो मोर वीट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाने को के लिए काम में लेते हैं। सो पीपल बिकम मोर एंड मोर आटा और चपाती ईटर्स। इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आटा वगैरह होता है या फिर जो चपाती जिससे बनती है जो चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। दोज एरिया इन विच ग्रो राइस। ऐसी जगह जहाँ पे चावल उगाया जाता है लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल एक्सेट्रा बिकम राइस ईटर्स। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं जैसे जहाँ पे चावल पर उगाया जाता है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चावल को खाया जाता है। वहाँ पे अधिकतर जो लोग होते हैं वो चावल पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं या फिर अलग अलग जो रीजन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी जो लोग होते हैं जिस तरीके का वहाँ पे फूड होता है उसी तरीके का जो फूड होता है वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं जिसको अपन एक फूड पैटर्न के नाम से अपन जान सकते हैं कि फूड पैटर्न जो उनका जो एक पैटर्न बनता है फूड का तो उसी मतलब वहाँ पे उगने वाली जो फसल हो सकती है तो उसके हिसाब से भी ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। फोर्थ नंबर है आपके पास में रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस और a period has been a big binding force among the people। अगर अपन देखते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ है मतलब अपना जो धर्म है वो धर्म जो होता है वो हर इंसान को एक कंट्रोल में रखता है। उसकी जो भी वो क्या कहते हैं जो भी रहन सहन जो होता है उस धर्म के हिसाब से होता है। उनकी जो धर्म के जो भी नियम कायदे वगैरह होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको रहना होता है। तो डिफरेंट पीपल बिलीव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड। मतलब जो अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं वो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं या फिर अलग अलग भगवान के
धर्म से जुड़े होते हैं और धर्म से जुड़े होने की वजह से क्या होता है, तो उनके अंदर हर एक धर्म के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस अपन को देखने को मिलता है। हर एक धर्म के कुछ ना कुछ नियम अलग हैं। इस वजह से क्या होता है कि मतलब उनके जो नियम वगैरह अलग होने की वजह से हर एक इंसान के अंदर अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक धर्म के अंदर उनके जो नियम कायदे वगैरह होते हैं या फिर उनके जो धर्म को मानने का जो तरीका होता है वो एक अलग हो सकता है, उनकी जो मान्यताएं वगैरह होती है वो कुछ अलग हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं अपन को ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये आज जो अपन ने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, तो सबसे ऊपर जो अपन को इसके बारे में डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद में उसके कोजेस दे रखे हैं। जो भी है ये आप इसमें से देख सकते हैं नोट्स के अंदर जो भी है। और उसके बाद में कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जो फोर्थ लास्ट पॉइंट जो था अपने रिलीजियस बिलीफ वाला, तो ये यहाँ तक अपन को उसके